हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में लास्ट ईयर या फिर लास्ट टाइम में या फिर जितने पेपर हुए हैं सब में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन का मैं आपको एक पैटर्न दिखा देता हूं, उसके बाद उनको सारी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा और उन कॉन्सेप्ट के बाद मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पेपर में ऑलमोस्ट पेपर में आते हैं और एक क्वेश्चन इसका पक्का कि एग्जाम में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक से। ये बहुत बेहद आसान होता है, आपको एक पैटर्न समझना होता है। इन पैटर्न के बेस पे सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो पहले मैं इसको कराने से पहले कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है। देखो, इसको समझते हैं पहले। मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पार्ट में और कोऑर्डिनेट में भी पढ़ाया था कि कभी भी अगर आप देखते हो तो ये चार चतुर्थांश बनाते हैं। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। इस तरीके से होता है। ठीक है। चार चतुर्थांश होते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण बन रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लिमिट कितना है, 90 अंश का है। आपको दिखाई पड़ा। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, 90 प्लस 90 करोगे तो 180 अंश हो जाएगा, है ना। प्रत्येक 90 90 अंश में डिवाइड है और यहाँ से फिर अगेन करोगे आप तो ये हो जाएगा 270। यहाँ से लेके यहाँ तक 270। फिर अगेन आप घूम टहल के फिर आ जाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर आओगे तो बोलोगे सर 360 डिग्री। आपको सबको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि अगर वृत्ताकार अगर मार्ग में अगर घूमोगे पूरा का पूरा तो 360 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक 90 90 अंश में डिवाइड है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस चीज़ को देखो, एनालिसिस करो तो 90 अंश प्लस 90 अंश 180 अंश, तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक 180 अंश है। बात समझ में आ रहा है। और फिर अगेन यहाँ से लेके तीसरे तक लेके आओगे, तीसरे का जब ये थोड़ा सा भी पार करेगा तो चौथे में चला जाएगा। तो 180 अंश से थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो तीसरे में चला जाएगा, जो कि 270 तक वैलिड है। 270 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो चौथे में चला जाएगा। 90 अंश से थोड़ा ज़्यादा है तो वो दूसरे में चला जाएगा। बात समझ में आए? इतना चीज़ समझ में आया। अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो इसमें कुछ चीज़ें मुझे और आपको बतानी जो कि आपको जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाया था, साइन कॉस टेन कोसाइन वगैरह सब कुछ समझा दिया था। देखो, पहले जो 90 डिग्री तक चीज़ें रहती हैं 90 डिग्री प्रथम कोऑर्डिनेट में, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं। ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सभी प्लस में आएंगे। अभी समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक रहेंगे। इसका मतलब साइन कॉस टेन सेक कोसेक जितने भी हैं सबके सब पॉजिटिव रहेंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में साइन प्लस रहेगा और साइन थीटा प्लस रहेगा और साइन का जो एंटी होता है क्या होता है, कोसेक होता है। साइन कोसेक दोनों जो रहेंगे ये पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बाकी के सब क्या, निगेटिव रहेंगे। निगेटिव का मतलब हो गया, अभी मैं समझाऊंगा चीजें समझ में आ जाएगी, पर इतनी बात समझ में आ रही है। बाकी चाहे आप टेन ले लो, टेन का एंटी कॉट ले लो, चाहे आप सेक ले लो, चाहे कॉस ले लो, ये सब के सब क्या होंगे, दूसरे वाले में नेगेटिव रहेंगे। अभी समझ में आ जाएगा जब मैं चीजें समझाऊंगा। पहले आप इस चीज को नोट करते चलना। थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले में आओगे, जब थर्ड में आओगे इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन थीटा और कॉट थीटा जो आएंगे ये पॉजिटिव रहेंगे, प्लस में रहेगा। ठीक है। थर्ड वाले में प्लस रहेगा। बाकी आपका साइन हो गया, चाहे कोसिक हो गया, ठीक है, चाहे कॉस हो गया, चाहे सेक हो गया, ये सब क्या रहेंगे, ये नेगेटिव रहेंगे। इतनी बात समझ में आई, नोट करो आप। और इसके अलावा अगर फोर्थ में अगर मैं जाता हूँ तो फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट में बचेगा क्या, हम लोगों ने दूसरे में साइन कॉसिक ले लिया है, तीसरे में टेन कॉट ले लिया है, अब बच रहा है लास्ट वाले में कॉस बच रहा है। तो लास्ट वाले में कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस थीटा और जो सेक थीटा होता है ये पॉजिटिव रहेंगे, ऑल आर नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। इसको 10 मिनट आप सुनिएगा आराम से, उसके बाद सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और इसके बाद आपको टेन बच रहा है, कॉट बच रहा है, साइन बच रहा है और ये कोसेक बच रहा है। ये क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। इसको आप नोट कर लेना है, फिर चाहे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका क्या मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं आपको कुछ इसको इस तरीके से अगर लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं कह रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, भाई देखो ध्यान से समझना, साइन 90 माइनस अगर थीटा लिखता हूँ इसका मतलब क्या होगा, 90 में से कुछ घटेगा, 90 में से थीटा घट रहा है, मतलब कुछ घट रहा है, मतलब 90 अंश से कम है तो वो पहले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है।
अगर मैं आपसे यही कहता हूँ 90 प्लस थीटा, ये साइन कॉस सबके लिए मान लेना, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि किस तरीके से चतुर्थांश डिसाइड करते हैं। अगर मैं इसको साइन 90 प्लस थीटा लिखता हूँ तो आप बोलोगे सर साइन 90 प्लस जब थीटा लिखोगे तो 90 अंश से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 अंश था, 90 में थोड़ा भी जोड़ोगे तो आप सेकंड वाले में आ जाओगे। तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सेकंड वाले में क्योंकि ये साइन लगा है, जो भी इसका आंसर आएगा पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। बात समझ में, इतनी चीज समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ टेन 180 अंश माइनस 30 डिग्री कर दिया, ठीक है, तो आप बताओ किस चतुर्थांश में आएगा। तो आप 180 में से अगर 30 डिग्री घटाओगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। 150 किस वाले में आता है, 150 आप बोलोगे सर सेकंड में आता है, सेकंड का लिमिट कितना है, 180 अंश है, तो मतलब इसकी वैल्यू सेकंड वाले में आ जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं और अपने सुविधा के हिसाब से चीज़ों को फिर फिक्स करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाऊंगा, ये आप जो ये सब दिखाई पड़ रहा है आपको, अब मेरे भाई समझना, इसको नोट कर लेना, इस सारे के सारे बेहतरीन तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं, है ना। मैंने सारे की सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो, ये पहले कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूँ, अगर फर्स्ट वाले में लेके चलता हूँ, अगर आपको अगर फर्स्ट में लेके चलूँ, देखो फर्स्ट वाले में साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन का एंटी कॉस, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो आप, साइन का एंटी कॉस होगा, कॉस का एंटी साइन होगा, टेन का एंटी कॉट होगा, कॉट का एंटी टेन होगा, सेक का एंटी कोसिक होगा, कोसिक का एंटी सेक होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो इसका एंटी कॉस आएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है, 90 में से कुछ घटाओगे तो साइन के साथ 90 माइनस थीटा रहेगा, साइन का कॉस कर लेते हैं। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो वही प्रथम प्रथम में ही आता है, प्रथम में सब प्लस आएंगे, तो साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, टेन का उल्टा होता है एंटी होगा कॉट, टेन का हमेशा कॉट आएगा, कॉट का टेन आएगा, ठीक है। तो टेन का किया कितना, क्या हो गया, ये कॉट आ गया। मैंने आपको बताया था कोसेक का होता है एंटी सेक होता है। आप इसको ऐसे लिख लो, साइन का आप लिख लो, साइन का कॉस लिख लो, और टेन का लिख लो कॉट लिख लो, टेन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा जो होता है, ये कोसेक थीटा होता है, ये होता है सेक थीटा। इन चीजों को अगर आप याद रखोगे तो आप बेहतरीन तरीके से चीजों को कर पाओगे, है ना। ये मैंने ये चीज जो बताई है, इससे आपके सारे फॉर्मूले यहां तक रट जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ में आई, कॉट 90 माइनस थीटा क्या, कॉट का हो गया टेन हो गया। अभी ये क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये सब चीजें बहुत यूजफुल है, आपको समझ में आ जाएंगी। जितनी चीजें करा रहा हूँ पहले आप इसको नोट करके समझते चलिए, तो क्वेश्चन में अप्लाई कराऊंगा तो क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे आप देख लेना इस चीज को अप्लाई करके। साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन का दूसरे चतुर्थांश में जाना, तो साइन का कॉस बदलता है, आपको पता है ना। तो साइन का कॉस कर दिया, लेकिन प्लस साइन ही रहेगा, क्योंकि साइन वाला लेके आपको दूसरे में जा रहा है, तो दूसरा वाला जो भी परिवर्तन होगा मगर प्लस साइन के साथ आएगा, तो इसका आंसर प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, मगर कॉस वाला वैल्यू जब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, कॉस का साइन बदल जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर एंटी वाला नियम बताया उससे हो गया। लेकिन दूसरे में जब जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा, तो इसलिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा। आई थिंक अगर ये चीज को रिलेट कर पाए ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक से आसान कोई टॉपिक है नहीं दुनिया में, ठीक है। अब tan 90 प्लस थीटा अगर लिखूंगा तो आपको बताओ, ये सेकंड में जा रहा है, सेकंड में tan का क्या हो जाएगा, कॉट होगा, पक्का है पता है। लेकिन tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, दूसरे में चला जाएगा, दूसरे में tan नेगेटिव होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, है ना। तो दूसरे में चीजें वही हैं, माइनस कॉट थीटा के साथ चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं भाई, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीजें अगर एनालिसिस करो तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। समझ में आया। कोसेक 90 प्लस थीटा करोगे, कोसेक होता है साइन का एंटी, दूसरे वाले में साइन और कोसेक दोनों प्लस होते हैं, तो कोसेक 90 प्लस थीटा करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कोसेक का एंटी क्या होता है, आप बोलोगे सेक होता है, तो सेक क्या होता है, कोसेक का सेक होता है, तो सेक पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, देख रहे हो आप। और सेक 90 प्लस थीटा आपको मालूम है, सेक और कॉस सब फोर्थ वाले में प्लस होते हैं, और फोर्थ वाले में 360 के आसपास जाना चाहिए मैटर, 360 से ज़्यादा 360 से प्लस होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया ये 90 प्लस थीटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है,
तो ये कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का सेक होता है, तो इसको आप सेक साइन के साथ लिख लो। सेक रहेगा, सेक 90 प्लस थीटा रहेगा, सेक दूसरे में जाएगा तो सेक का कॉसेक बदल जाएगा, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड में जा रहा है, इसकी वजह से वो माइनस साइन ले लेगा। तो देखो वही लिखा हुआ है। और कॉट 90 प्लस थीटा करोगे, आपको पता है कॉट का बनता है tan। 90 प्लस थीटा दूसरे में जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव साइन दे देगा, तो माइनस tan हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से साइन कॉस 180 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे आप 180 डिग्री माइनस थीटा करो किस में आएगा, तो आप बोलोगे सेकंड कोऑर्डिनेट में। देखो लिखने का तरीका बदल रहा है, देखो आप सारी चीज़ों को एज इट इज लिखी जा रही है, मगर वो नियम चेंज होते जा रहे हैं। अगर 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे, 180 देखो याद रखना, 90 प्लस थीटा कर लो या फिर 90 माइनस थीटा कर लो, इन दोनों में एंटिक बदलते हैं। साइन का कॉस, कॉस का टैन, सॉरी साइन का कॉस, कॉट का टैन, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। ये तब होता है जब ये 90 माइनस थीटा रहे या फिर 90 प्लस थीटा रहे। लेकिन 180 वालों में बदलाव नहीं होता है, 180 वाले में केवल साइन बदलते हैं। 180 अंश माइनस थीटा करूंगा साइन के साथ, तो आप 180 अंश माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही चीजें आ रही हैं, साइन का साइन ही रहेगा। 180 अंश माइनस थीटा करोगे सेकंड में आएगा, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस के साथ। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा करूंगा, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, आप बोलोगे सर दूसरे में आएगा, 180 अंश से कम है, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन साइन क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस थीटा करोगे, दूसरे में पड़ रहा है, दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से tan की बात करोगे भाई, tan 180 अंश डिग्री माइनस थीटा करोगे, दूसरे में आ रहा है, tan का tan ही रहेगा, 180 अंश वाले में बदलेगा नहीं। लेकिन साइन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कोऑर्डिनेट में आ रहा है। अब बात समझ पा रहे हैं, ये भी मैंने समझाया, ये भी समझाया, ये भी समझा दिया। बाकी आप इस चीज़ को भी अगर देख पाओगे, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन कोसेक एक दूसरे के एंटीक होते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, मतलब साइन कोसेक दूसरे में प्लस होता है। तो कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ कोसेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो इसी तरीके से चीज़ें समझा दिया। इसी तरीके से अगर आप साइन वाले के लिए बात करोगे, ये तो समझ में आ गया। अब देखो साइन अगर 180 डिग्री प्लस थीटा करोगे, 180 डिग्री प्लस थीटा करोगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में चीजें अब जा रही हैं। 180 इसमें कुछ जोड़ोगे तो थर्ड में जाएंगी, तो थर्ड में जाने का मतलब क्या होगा, थर्ड में अब साइन देखो ऋणात्मक हो गया, लेकिन थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। तो थर्ड में सब कुछ देखो बदला रहेगा, केवल देखो यहाँ पे tan प्लस में आया है और आपका कॉट प्लस में आया है, बाकी सब ऋणात्मक आएंगे। क्यों, क्योंकि थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होता है। अब इस तरीके से अगर आप एनालिसिस कर पाओगे जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप एक बार में चीज़ें एकदम रट जाएंगी आपको। बात समझ में आया, पहले वाले में सब पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो आप केवल डेटा से चेंज कर लोगे। 90 माइनस थीटा हो रहा है तो दूसरे में, पहले में ही रह रहा है, 90 प्लस थीटा हो रहा है दूसरे में जा रहा है, लेकिन तीसरे में नहीं जा रहा है। अगर 180 प्लस थीटा हो रहा है तो तीसरे में चला जा रहा है, तीसरे में क्या पॉजिटिव होता है, tan cot, ठीक है। और दूसरे में क्या पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक चीज़ और याद रखो, 180 अंश प्लस और 180 अंश माइनस थीटा वाले में क्या होता है, चीज़ें बिल्कुल एज इट इज रहती है, tan का tan ही रहेगा, cot का cot ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन केवल चिन्ह बदलते हैं, बस इतना याद रखना। बात इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं हुआ किसी को, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें समझा दी और रटा भी दी आपको। अब देखो, अब ये देखो, ये हम फोर्थ कोऑर्डिनेट से पहले 380 डिग्री माइनस थीटा करने का मतलब हो गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट जो आपको चतुर्थ बनाया था, इस तरीके से बनाया था, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 180 और 180, यहाँ से यहाँ तक 270। अब 270 इस वाले में जब जाओगे, फोर्थ वाले में जाओगे, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री यहाँ तक है भाई, यहाँ तक है। 360 डिग्री में से कुछ कम करोगे, 360 डिग्री में से कुछ कम करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हो, है ना। 360 डिग्री है, क्योंकि 360 डिग्री यहाँ तक का पूरा मैटर है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो योगफल होता है कोणों का, 360 डिग्री होता है, ठीक है।
360 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री, 360 डिग्री में से कुछ अगर माइनस करोगे, कुछ भी माइनस करोगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। मान लो यहाँ पे कहीं पे भी आएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही डेटा आपको घूमेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है चौथे वाले में कौन सा क्या पॉजिटिव होता है, आप बोलोगे सर कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। इसमें केवल कॉस सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं 360 वाले में भी कुछ बदलाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। और क्यों, वही मैंने आपको समझा दिया कि तीसरे वाले में, चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव आएगा, बाकी सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। मैंने आपको तरीके से समझा दिया। क्यों? क्योंकि फोर्थ वाले में क्या होता है, कॉसेक, सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब ऋणात्मक होंगे। आई थिंक समझ में आ चुका है। अब भाई देखो 360 प्लस थीटा करने का मतलब क्या हो गया, अगर आप देखो, अगर इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट बना देता हूं, यहां से यहां तक 360 है, 360 में कुछ भी जोड़ोगे तो कूदते इसी में तो आएगा, फर्स्ट में ही जाएगा। जब फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव है कि नहीं। देखो सारा का सारा लॉजिकली सारी चीजें कर रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं इलॉजिकल कोई बात नहीं हो रही है। मतलब 360 डिग्री प्लस करोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे, फर्स्ट में आने का मतलब होता है सब पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना 360 वाले के सामने लिखा रहेगा, साइन का कॉस नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। सारी की सारी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, केवल प्लस माइनस का ही डिफरेंस नहीं आता है। मतलब आप प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन प्रथम में सब प्लस होते हैं, इसलिए यहाँ पे सबके सब प्लस लेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले मैंने सबको बताया कि सब डेटा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबके सब प्लस में होते हैं। ये बात समझ में आई, आपको रट भी गया होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है 270 वाला। देखो मैंने रटाने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें करी हैं। ये देखो, आई थिंक अगर ये चीज़ समझ लिया तो सब कुछ कर लिया आपने। अगर मुझे 120 डिग्री, देखो बहुत ध्यान समझना, अगर मुझे 120 डिग्री का मान निकालना है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस थीटा। बहुत ध्यान से देखना, 90 प्लस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू 30 अंश रखोगे तो 120 अंश हो जाएगा, 30 अगर डिग्री रख दूँ तो 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, अब बहुत ध्यान से समझना जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि साइन 120 डिग्री का मान बताओ, ठीक है भाई, आप इसको ब्रेक कैसे करोगे, आप बोलोगे सर साइन 90 प्लस क्या कर दो, 90 प्लस क्या कर दो, 30 डिग्री कर दो। कर सकते हैं। आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव के साथ। और थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे 30 डिग्री है तो ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन के साथ रहेगा। इस बात को ध्यान देना, साइन वाला दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो क्या होता है, टू √3/2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और अलग करूंगा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैंने बोला 135 डिग्री है, मैंने कह दिया, देखो ध्यान समझना, अगर मैंने बोला tan 135 डिग्री का मान निकालो, ठीक है, अब 135 डिग्री को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा, और थीटा की जगह 45 डिग्री रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैं इसको ब्रेक करने का तरीका क्या ले सकता हूं, tan 90 प्लस 45 कर सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। और 90 प्लस थीटा जो होता है नेगेटिव होता है, मगर कॉट में रहेगा चीजें। 90 प्लस थीटा मैंने आपको बताया, तो माइनस कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और थीटा के जगह पे क्या है, 45 डिग्री है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ब्रेक करना सिखा दिया है। 90 प्लस थीटा है, थीटा की जगह पे 45 करोगे तो 145 आ जाएगा। बात समझ में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बेसिक्स चीज़ें पता रहनी चाहिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, और मतलब साइन कॉस टेन जो भी इसके एंटिक भी होते हैं, इनके जो बेसिक्स वाले रूल्स होते हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से सब चीज़ों को अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी वैल्यू अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो साइन 1020 डिग्री की वैल्यू निकालना है। आप ऊपर वाला वैल्यू निकाल लोगे, अगर कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। साइन 225 की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, साइन इसको 180 अंश प्लस 45 लिख सकते हैं, ऐड करोगे 225 आ जाएगा, आएगा। और साइन 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है,
ये होता है साइन में ही आएगा मगर नेगेटिव साइन आएगा, माइनस साइन 45 हो जाएगा। और माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, ये होता है 1/√2। तो इसका आंसर कितना हो गया, -1/√2। देखा, इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला फीडिंग करने का तरीका पता है, बड़े वाले पे भी जा रहा हूँ, बड़े वाला का जिसको डाउट लग रहा है, बड़ा वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आता तो वो तो नहीं बता रहे आप, तो वही मैं इसको ले रहा हूँ। पहले छोटी चीजें समझो। कॉस 150 की वैल्यू अगर निकालना है तो मेरे भाई क्या करोगे, कॉस लिख लो, 90 प्लस क्या करोगे 60 डिग्री करोगे, 90 60 करोगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, है ना, मैंने बताया था। माइनस साइन क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, 60 डिग्री रख लो, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो नेगेटिव साइन के साथ √3/2 किसकी वैल्यू आ गई, कोसाइन 150 की वैल्यू आ गई। समझ में आया, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया क्वेश्चन, इसको भी करेंगे भी, है ना, इसको भी करूंगा। पहले इसको देखो, अगर tan 120 का मान निकालना, क्या करोगे, tan 90 प्लस 30 कर दिया, 90 प्लस 30 करो क्या हो जाएगा, कॉट, नेगेटिव साइन के साथ कॉस 30 आ जाएगा, कॉट 30 का मान क्या होता है, ये √3 होता है। तो इस तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। देखो आपको साइन बहुत बेहद ध्यान में रखना है दिमाग में, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन और किस में क्या वेरिएशन हो रहा है आपको चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, 1020 है, अगर इसको मैं दूसरे पेज में कर लेता हूँ, जगह नहीं रख रहा, साइन 1020 है, मान लो साइन 1020 है। ये क्वेश्चन से आपको बड़े क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले इसको 360 जो होता, सबसे बड़ी वाली हम लोगों ने वैल्यू क्या देखी थी, 360 डिग्री देखी थी, इसको 360 के खंडों में ब्रेक करने की कोशिश करो। अगर इसको 360 के खंडों में ब्रेक करोगे भाई, ये इसका यही तरीका ही है। अगर मैं इसको 360 के खंडों में ब्रेक करूंगा, 3 गुना क्या कर सकता हूँ, 360 कर सकता हूँ। अगर 3 गुना 360 करोगे तो 1080 आ रहा है, आएगा। 300 का 3 गुना करोगे 900, 60 का 3 गुना करोगे तो 180, 180 प्लस 900 करोगे तो 1080 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितने की वैल्यू, 1020 की वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसमें से 60 डिग्री माइनस कर दो, आप 60 डिग्री माइनस कर दो आप। ये हमारा 120 की जगह पे 1020 को ऐसे तो लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया 360 डिग्री माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होता है, क्या होता है, नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि कॉस और सेक ही चौथे में पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, साइन 60 की वैल्यू पता है, तो नेगेटिव साइन 60 के मान √3/2। इसको जब लिखोगे मेरे भाई तो ये √3/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइन 1020 की वैल्यू का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन ये देखो, जो क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आपके आए हैं, जो मैंने आपको ये भी कराया, एक क्वेश्चन ये भी कराया। आप 1755 भी देख सकते हो, 1755 भी देख लो। ये दोनों क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। और एक था, क्या था यार, कोसाइन 1755, कॉस 1755, इसको आप सॉल्व करो, क्वेश्चन करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। पेपर में आपके आया क्वेश्चन है, और वैसे क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई पड़ते हैं। कैसे करोगे इस चीज़ को, पहले इसको 360 के खंडों में ब्रेक करो। आपको पता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ भाई, 360 कर दो, मैं एकदम बिल्कुल जैसे आप लोग करते हो मैं वैसे ही करूंगा इस क्वेश्चन को। अगर मैं 360 डिग्री को, आपको मालूम है 1 गुना करूंगा तो 360 डिग्री आएगा, लेकिन जब इसको 2 गुना करूंगा तो ये आएगा 720 आएगा। जब 3 गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 गुना करूंगा कितना आ जाएगा, 1080 आएगा, ठीक है। जब इसका 4 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। जब इसका 5 गुना करो, 1755 से ज्यादा नहीं लेके जाना, इसके आसपास ही घुमाना। 360 का 5 गुना करो, 360 का अगर मैं 5 गुना करता हूं भाई तो क्या आएगा, 1800 आ गया। 1800 आ गया, मतलब 1755 के आसपास मैटर घूमता नजर आ रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ऐसे करेंगे तो आसानी से चीजें कर पाएंगे आप, ठीक है। अब देखो, इसको अगर मैं ब्रेक करके चीजें लिखना चाहूँ तो भाई क्या लिखोगे आप, इसको अगर ब्रेक करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कोसाइन 5 टाइम्स क्या कर दोगे, 5 टाइम 360 करोगे, माइन अगर देखो 5 गुना 360 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है तकरीबन 1800 के आसपास जा रही है।
अगर मैं इसमें से कितना माइनस करूं कि 1755 के आसपास वैल्यू पहुंच जाए, तो आप बोलोगे सर इसमें अगर 45 डिग्री अगर माइनस में कर देता हूँ, 45 अगर माइनस कर देता हूँ तो ये 1755 हो जा रहा है। ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना। ये मतलब बहुत आसान चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये इतना कर दिया, अगर इसको आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, एन थीटा का मतलब क्या हो गया, ये 5 थीटा का मतलब एन थीटा होता है ना। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा ही पढ़ते हैं इसको। एन थीटा जब हो जाएगा तो पूरा घूम टहल के 5 बार ऐसे आएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर 5 थीटा हो गया है, एक बार एक एन थीटा, फिर दोबारा घुमा 2 थीटा, दोबारा घुमा 4 थीटा, 5 बार घूमता 5 थीटा, ऐसे ही घूमता रहेगा। मिला जुला के फोर्थ क्वाड्रेंट में ही वैल्यू आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट से थोड़ी सी कम कर लोगे आप, ठीक है। तो ये जो कोसाइन कॉस वाली जो वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होती है, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री हो जाएगी। और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ आप बोलोगे सर 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आंसर कितना आ गया 1/√2, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो इस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जो कि बेहद आसान होता है, ठीक है। थोड़ी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में इसका आता है आपके पेपर में। एक क्वेश्चन और करते हैं जो आपके पेपर में आया है, 1710 आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ ना, ठीक है। कॉस 1710 नेगेटिव साइन है। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप सभी लोग कुछ कुछ अगर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अगर आपको पता होंगे, तो जो कॉस माइनस थीटा जो होता है, ये क्या होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। ये वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की इक्वल होती है। अगर ये नेगेटिव चीज़ों के साथ लिखा है तो आप इसको पॉजिटिव में लिखोगे, लेकिन जब इस साइन थीटा के साथ इस तरीके से अगर लिखा है भाई, तो इसको हम नेगेटिव साइन ही लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से टेन के भी लिए अगर लिखोगे, माइनस टेन थीटा अगर इस तरीके से अगर लिखा है तो ये माइनस के साथ टेन थीटा लिखा जाता है, ठीक है। इसका एंटिक भी इसी तरीके से सही है, अगर सेक थीटा अगर इस तरीके से लिखा है, सेक थीटा है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये वैल्यू आएगी माइनस सेक थीटा आएगी। बात समझ में आ रहा है। तो आप इस चीज़ को बेसिक चीज़ें हैं आपको ये पता रहनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन करना ज़्यादा बेहद आसान हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की जगह अब आपको समझ में आ चुका कि इसको डायरेक्टली हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस 1710। सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए चीज़ें दी गई थी, ठीक है। हमको पता है अभी हम लोगों ने चीज़ें लिखी हैं, कॉस इसको हम 5 × 360 लिखेंगे, 5 × 360 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताओगे सर ये हो जाएगा 1800। अभी जस्ट किया है, 1800 में से कितना माइनस करें कि 1710 के आसपास हो जाए, बोलो सर 90 माइनस कर दो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो आपको पता है कोसाइन एन थीटा माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा कितने के 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू बताओ कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है या 1 होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 या फिर 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि कोसाइन और साइन, एक चीज़ याद रखना, साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। और आपको मैंने जब टेबल लर्न करने का ट्रिक बताया था तो उसका रिवर्स कराना सिखाया था। और रिवर्स क्या होता है, रिवर्स चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह से एंटिक करते हैं, वो चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो देख के चीज़ें भाई सीखें, क्योंकि वो हर एक वीडियो में सारी चीज़ों को प्रीवियस वाले एनालिसिस कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो से हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली। ये सारे पेपर इसमें मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं, ये पेपर में आपके आए क्वेश्चन हैं, और पेपर आप में आते रहते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की गारंटी है इस वीडियो से, आप इस चीज़ को एनालिसिस कर लेना, सारी चीज़ों को नोट करते चलना। जो भी ये चीज़ें मैंने आपको कराई है ना, ये सारी चीज़ें देखो जिस तरीके से कराई हैं, मैंने कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ ये जितने फॉर्मूले मैंने कराए हैं, और ये जो मैंने लास्ट में आपको ये कॉन्सेप्ट वाला चीज़ें बताया है, ये इसकी प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लास का कंटेंट है। तो क्लास का कंटेंट है, जब मतलब ऑफलाइन बैचेज में चलते हैं चीज़ें, तो ये क्लास का कंटेंट है। अपने क्लास में हम बच्चों को इस तरीके से कराते हैं, इससे आप एक बार में सारी चीज़ें एकदम पकड़ सकते हो कि अगर किस तरीके से अगर हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करना हो, किस तरीके से डेटा को यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट करके चीज़ों को कोऑर्डिनेट में ला सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट कर देना, विद क्वेश्चंस कर देना, मैं इसको आपको वीडियो के फॉर्म में सॉल्व करके दे दूंगा उसको। आई होप
इस वाले वीडियो से आपके पेपर के एक क्वेश्चन की गारंटी तो 100% है। सो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो में इतने ही करेंगे। सो यू कैन कमेंट योर कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर पॉजिटिव कमेंट है तभी आप कर सकते हो, नेगेटिव है तब भी कर सकते हैं। अगर कुछ अगर लग रहा है कि और भी अच्छा किया जा सकता है वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप अपने टॉपिक भी शेयर कर सकते हो कि सर ये टॉपिक कवर किए जाने चाहिए, तो मैं उन सारे टॉपिक्स को भी कवर कर दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। कोशिश तो ये है कि आने वाले 10-15 दिनों के अंदर सारे के सारे जो टॉपिक अर्थमेटिक वाले बच रहे हैं, एडवांस मैथमेटिक्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। चाहे आपका मेंसुरेशन हो गया, क्वांटिटी ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और कॉन्सेप्ट में करवा दूंगा। पैरेलली कराऊंगा, बहुत बड़े नहीं कराऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है, पार्ट पार्ट में कवर करूंगा। जो चीज़ एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, आ रहे हैं, उनको कवर कर लिया जाएगा। इसका क्वेश्चन तो एक बार एग्जाम में पक्का है कि आता ही है। इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो में इतने करते हैं।